नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। प्लाज्मा डोनेट के लिए चलाया जा रहा अभियान, लोग डर रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करने से। लखनऊ कोविड-19 महामारी के इस दौर में मेडिकल में शताब्दी में ब्लड बैंक है। डॉक्टर तुलिका चंद्रा ने उन्हें रिलीज किया है। प्लाज्मा थेरेपी से मरीज ठीक होने की आशंका है। ये ऐसे मरीजों से लिया जाता है जो कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वायरस से लड़ने की क्षमता होती है, वह प्लाज्मा दे सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के बाद आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी या कमजोरी नहीं होती है। प्लाज्मा डोनेट की वजह से कई लोगों को बचाया जा चुका है, वो ठीक होकर घर जा चुके हैं और प्लाज्मा उनके शरीर से 500 मिलीलीटर लिया जाता है और ये काम 1 घंटे में हो जाता है और आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को नहीं होती है। निखिल श्रीवास्तव, सोनी न्यूज, लखनऊ। कि आज मेरे कारण या मेरे प्लाज्मा डोनेट करने के कारण किसी की ज़िंदगी बच सकती है। मैं कोविड-19 का मरीज़ था। लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं इस चीज़ को लेकर और मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई मरीज अगर होता है आपके कॉलोनी में तो कम से कम उसके जाते वक्त उससे मुंह न फेरें, उसे गेट वेल सून कह के उसका स्वागत कहें कि आप जल्दी स्वस्थ होकर आ जाएँ, जिससे उसका उत्साहवर्धन होता है। और मैं आज सामाजिक स्तर पर खैर मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला और आज मैं यहाँ हूँ, प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण कम से कम मेरे डोनेट करने से कुछ लोगों की ज़िंदगी बच जाए और कम से कम लोग देख के इस चीज़ को डोनेट करें। इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आज मैं आपके सामने देखिए आसानी से प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आपको सबको पता है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में फैली हुई है, क्या पूरे संसार में फैली हुई है, और आज तक हम इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बन पाई है और ना ही इसके अगेंस्ट कोई ठोस ट्रीटमेंट आ पाया है। तो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज WHO ने रिलीज़ किया है, प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल होप है, जिससे थोड़े मरीज़ ठीक होने की आशंका है और हो भी रहे हैं। तो इसलिए हम ये बीमारी शायद ये जो प्लाज्मा हम लोग देते हैं ये ऐसे मरीज़ों के लिए जीवनदायिनी हो रहा है जिनकी वजह से बहुत सारे कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। लेकिन आपने सोचा कि प्लाज्मा कहाँ से आएगा? आप और हम जो कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं वो प्लाज्मा नहीं दे सकते। वो प्लाज्मा मात्र वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और सौभाग्यशाली रहे और बिल्कुल ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद ही वो प्लाज्मा देने के सक्षम हैं। और ऐसे लोगों से अपील करते हैं कि आइए प्लाज्मा दीजिए, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ पैदा हो गई हैं। जो कोई भी ऐसा मरीज जो कोरोना से ग्रसित है और उसके अगेंस्ट उसका वायरस है और उस वायरस के अंदर कोरोना की एंटीजन है, यह एंटीबॉडी अगर हम उसको दे देते हैं तो वो उसकी एंटीजन को मार के उसको कोरोना संक्रमण से निजात दिला सकती है। तो ऐसा पुनीत कार्य जो हमारे शरीर में, जो ईश्वर में, चाहे महामारी ने, हम इस महामारी से सकुशल आ गए हैं और ईश्वर ने हमें ये प्रतिरोधक क्षमता दे दी है कि हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। आज उस प्रतिरोधक क्षमता का प्रयोग करके हम प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए आगे आएँ। और KGMU ब्लड बैंक में ऐसे 20 प्लाज्मा डोनेशन हो गए हैं, जबकि हज़ारों मरीज़ यहाँ से सकुशल ठीक होके जा चुके हैं और उसके बावजूद भी प्लाज्मा के अभाव में बहुत सारे मरीज़ों की मृत्यु हो रही है। तो आइए आगे बढ़िए और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको प्लाज्मा डोनेशन से आपको कोई भी किसी तरह की कमज़ोरी नहीं आएगी।
सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। आपके अंदर की एंटीबॉडी की जांच करने के बाद ही आपका प्लाज्मा लिया जाएगा और प्लाज्मा अफेरेसिस की विधि से लिया जाएगा, जिसमें मात्र 500 ml प्लाज्मा ही लिया जाता है। बाकी ब्लड आपके शरीर के अंदर चला जाता है। मात्र 1 घंटा लगता है और कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जो आप दान देते हैं, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम नहीं होती है, बहुत थोड़ी एंटीबॉडीज़ जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी एंटीबॉडीज़ दूसरे मरीज़ को जीवन देने का कार्य करती हैं। और मेरे ख्याल से कहीं आपको फिर से संक्रमण होने की कोई चांस नहीं है। अपने मन में से ये भ्रम निकाल दीजिए। जब आप आएंगे तो पूरी तरह से आपकी मेडिकल फिटनेस होएगी, आपकी जांच होएगी, और जब पूर्ण रूप से आप ठीक होंगे तभी हम आपका प्लाज्मा लेंगे। लेकिन ज़रूर ये इच्छा करना, जब आप इच्छा करेंगे तो और लोग प्रेरित होंगे, और इस प्रेरणा से ही शायद हम इस बीमारी पे काबू पा पाएंगे। क्योंकि आप ये समझिए, कहने को तो मृत्यु दर कम है, लेकिन हर व्यक्ति अपने परिवार का एक इकलौता होता है। उसका जीवन उसके परिवार के लिए बहुमूल्य है, और यदि आप प्लाज्मा दान से उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकें तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होगा। तो फिर ये अपील करते हैं कि आइए।